हेलो दोस्तों। तो ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है और इसमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने कुछ सेट्स का पोर्शन सॉल्व किया है। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन ग्राफ नंबर ऑफ, भाई हमें दो सेट है ए और बी, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है कि ए यूनियन बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। अगर एग्जैक्टली वन एलिमेंट काउंट करना है, मतलब एग्जैक्ट क्या तो ए में होना चाहिए, क्या बी में होना चाहिए। हम इंटरसेक्शन वाला क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में टू टाइम्स काउंट हो रहा है, तो दोनों बार क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे में हर के लिए पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इनकी हेडलाइन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ। नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट हो और इनफिनिट तक जाते हो। लिख देता हूँ, वन, टू, थ्री, फोर, एक्स। इस इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस सेट में कहते हैं वन टू इंफिनिटी एन पे डालते हैं। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर इसको किसी जनरल या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए, जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे हो। ठीक है, थर्ड, इंटीजर। इंटीजर को किसे डिनोट करते हैं, मेनली जेड से डिनोट करते हैं, और कभी कभी आई भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जब जेड से करते हैं तो इसमें क्या था, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ऐसा हो अप टू इन्फिनिट। फिर बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव हो, मतलब वन, टू, थ्री। तो इसको हम बेसिकली जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और आई प्लस भी बोल सकते हो। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, वन, टू, थ्री, और इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब दोनों का सेम सेट होते हैं दोनों। नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, जिसमें हम नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। जेड माइनस भी बोलते हैं और आई माइनस। तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और सो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, नॉन नेगेटिव जिसमें नेगेटिव इंटीजर ना हो। नॉन पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तो पहले का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। नेगेटिव इंटीजर्स ना हो तो इंटीजर में से हमने इंटीजर सेट कौन सा होता है, देखो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। अब क्या नॉन नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव ना हो, मतलब नेगेटिव हो जाए हटा दो, तो फिर जीरो से स्टार्ट हो। मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। सेवन, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर ना, मतलब जीरो, और वी कैन से जीरो इंक्लूड करेंगे, फिर माइनस वन, और जीरो से क्वेश्चन लगे, इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं। माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो। ठीक है, अच्छा वैसे लिख सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट लिखिए, इवन इंटीजर्स। जो इंटीजर्स क्या हो, इवन क्या मतलब क्या होता है, जो टू से डिविजन हो जाए, जो टू से क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। तो इवन इंटीजर में क्या आ जाएंगे,
-6 -4 -2 0 2 4 6 ये सारे टू से डिविजिबल है तो सारे क्या इवन है। ठीक है। अगर और इसको हम बोले तो इवन नंबर दीज नंबर आर these number can be expressed by 2n 2n मतलब इवन नंबर n belongs to integer n belongs to integer तो इसे क्या बोलते हैं इवन नंबर। 9 लिखिए और नंबर। ठीक है और इंटीजर इंटीजर लिख लीजिए। ठीक है और इंटीजर्स और इंटीजर क्या होता है जो टू से डिविजिबल ना हो। टू से डिविजिबल नहीं होगा तो कौन से आएंगे जिसके अलावा बच गए जैसे -5 -3 -1 जीरो नहीं आएगा 1 3 5 ऐसा। ठीक है और बेसिकली हम बोल सकते हैं these numbers can be expressed by 2n प्लस बोलो या -1 बोलो किसी में कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो 2n+1 माइनस फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n+1 बोलो या 2n-1 बोलो। ठीक है नेक्स्ट लिखिए प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर से पहले एक नोट डाल के लिख लीजिए। नोट से पहले एक सेकेंड रखिए पॉइंट टू पॉइंट टू थ्री नंबर आपको पता है फिर भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं भूल आ जाओ। 0 is negative neither neither negative nor positive neither positive or negative। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है नेक्स्ट तो 0 और 0 कैसा नंबर होता है इवन नंबर होता है तो फिर 0 कैसा है 0 इवन इंटीजर 0 एन इवन इंटीजर। बेसिकली नंबर बोलते हैं तो नेचुरल नंबर कंसिडर करते हैं तो इंटीजर बोले तो 0 है। ठीक है नेचुरल नंबर्स। ठीक है अगर बोलो इवन नंबर बोले तो 2 4 6 8 बोलो उसमें 0 इंक्लूड नहीं करोगे तो देखो जैसे नंबर बोलते हैं तो नेचुरल नंबर लेते हैं तो इवन इंटीजर बोलो तो उसमें इंटीजर कंसिडर करना। ठीक है 0 इवन इंटीजर। ओके अब नेक्स्ट वाला लिखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके दो फैक्टर हो जिसके क्या हो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो जैसे टू बोलो टू के कौन कौन से रिवल करेगा 1 और 2। थ्री के कौन कौन फैक्टर होते हैं 1 3। 5 के कौन से होते हैं 1 और 5। अगर मैं 4 की बात करूँ आपको तो 4 के कितने होते हैं 1 2 4। इसके थ्री फैक्टर्स है 1 फैक्टर 2 है 4 है मतलब 4 नंबर को तीन नंबर में डिवाइड कर रहे हैं एक तो एक डिवाइड कर रहा है एक दो कर रहा है और एक चार कर रहा है। वैसे जो पांच नंबर्स को दो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 1 और 5 तीन को 1 और 3 टू को 1 और 2 और 1 को कितना करते हैं सिर्फ 1। ठीक है और 6 को कौन कौन कर रहा है देखो 1 कर रहा है 2 कर रहा है 3 कर रहा है और 6 कर रहा है इसको कितने में कर रहे हैं चार डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो तो ये होते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है और जिसके टू से ज्यादा फैक्टर हो जैसे हमने 6 लिए कितने थे 1 2 3 4 ना 1 2 3 6 इसके कितने फैक्टर है टू से ज्यादा है तो जिसके टू से ज्यादा फैक्टर हो तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फोर के कितने थे 1 2 4 ये कैसे नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है तो अगर दो फैक्टर है तो प्राइम नंबर
और दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर। तो लिखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which have distinct distinct different फैक्टर, जिसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, आर प्राइम नंबर। और एक टू तो लिखने में टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। कितने फैक्टर हो? टू डिस्टिंक्ट फैक्टर से क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लिख लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है, तो इसके बाद कौन सा होता है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर 29, फिर 31, 37, फिर आ जाएगा 41। 41 भी होता है ना। ठीक है, तो ये से ऑन प्राइम नंबर जाते रहते हैं। हम नोट डालिए, लिखिए जो वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ कितने फैक्टर इसके? एक फैक्टर हुए वन, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और जो टू है, सेकंड वन लिखिए, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? टू। तो और इवन प्राइम नंबर कौन सा? इसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर मिलते हैं वो हमें से क्या मिलते हैं? और मिलते हैं। तो एक ही प्राइम नंबर जो हमें इवन लगता है। थर्ड लिखिए, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम्स एक्सेप्ट टू और थ्री, एक्सेप्ट टू और थ्री कैन बी रिटर्न एज फॉर्म 6 n + -1। या तो 6 n + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या 6 n - 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, या n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, टू और थ्री को फाइव है, फाइव को कैसे लिख सकते हैं हम? 6 × 1 - 1। और सेवन को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1। ठीक है, अब 11 को कैसे लिखूंगा? 6 × 2 - 1। 13 को कैसे लिखूंगा? 6 × 2 + 1। 17 को कैसे लिखूंगा? 18 - 1। 19 को कैसे लिखूंगा? 18 + 1। ठीक है ना? तो क्या तो 6 n - 1 लिखा है, 6 n + 1। और 23 को कैसे लिखूंगा? 24, 24 - 1। ठीक है, आई बात समझ। और 29 को 6 × 30। 29 को 6 × 30 - 1। ठीक है ना? ऐसे हम सारे प्राइम नंबर 6 n - 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 n - 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 n + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हम नेक्स्ट लिखिए। ठीक है ना? तो इसमें आप लिस्ट भी डाल देना, प्राइम नंबर इवन एंड, इसमें एक निकाल दो। स्मॉल है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। और ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर इज थ्री। ठीक है ना? कुछ भी ऐसे हम लिख सकते हैं पॉइंट, या फिर एनालाइज कर सकते हैं अपने आप से, और भी कितने पॉइंट बच सकते हैं इसमें। 11 लिखिए, कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इसके टू से ज्यादा फैक्टर हो। कितने ज्यादा हो? टू से ज्यादा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर
which have more than two, more than दो से ज्यादा, two distinct factors. Exactly two factor prime number, दो से ज्यादा factors को composite number are called composite number. आई बात सुनिए, बोलते हैं composite number. तो एग्जाम्पल में पहले क्या लिख दी, 4, 6, 8 9 कंपोजिट नंबर है, 1, ठीक है। अब 9 की कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 3 है और 9 है, तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें नोट डाल के दे सकते हो कि वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। जो 1 है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, जो 4 है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक बार समझिए, 12 पॉइंट लिखिए, कोप्राइम नंबर। तो किस कोप्राइम नंबर किसे बोलते हैं, दो नंबर के बीच में जो एचसीएफ होता है वो अगर 1 है तो फिर ऐसे नंबर बोलते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। दो नंबर के का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपस में क्या कहलाएंगे, कोप्राइम नंबर कहलाएंगे, कोप्राइम। और हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, टू नेचुरल नंबर आर कोप्राइम, आर कोप्राइम इफ देयर एचसीएफ और जीसीडी बोलते हैं, तो बोलते हैं जीसीडी इज 1, इसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो तो क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। जैसे जैसे 2, 3 के बीच का, 3, 5 इसका एचसीएफ 1 है। अगर मैं 3 और 10 ले लेता हूँ, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है 3 और 10 का भी, ये सारे कैसे नंबर हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। और इसमें दोनों नंबर हो, प्राइम हो जरूरी नहीं, जिसमें 10 है उसमें से नंबर है कंपोजिट नंबर है, इसके कितने फैक्टर देखो, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, कि 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कैसे नंबर तो कंपोजिट फंक्शन है। तो को प्राइम में कभी ऐसा फंक्शन हो कि प्राइम प्राइम, तो प्राइम प्राइम तो हमेशा कैसे रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे। अगर दो कोई भी प्राइम नंबर चूज कर लिया आपने तो हमेशा कैसे नंबर रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो भी वो को प्राइम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने 3 और 10 कह लिया, इसमें एक प्राइम है लेकिन इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम और कंपोजिट नंबर भी क्या हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नोट डाल के लिखिए, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज, आर ऑलवेज को प्राइम, कैसे होते हैं, हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर मतलब कोई दो नंबर को प्राइम है तो, को प्राइम है तो प्राइम हो जरूरी नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए इसका, जो कंजुगेटिव प्राइम नंबर होगा तो हमेशा क्या होता है, को प्राइम होता है, क्योंकि एक इवन होता है, एक क्या होता है, ओड होता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं होता। तो कंजुगेटिव, कंजुगेटिव लगातार, कोई भी दो लगाते, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, कोई दो कंजुगेटिव लोग 11, 12 ले लिया तो कैसे होगा, कंजुगेटिव लगातार नंबर, ठीक है। तो
कंज्यूगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज ऑपरेट। तो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होता है सूत्र से क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, कोई भी ले सकते हो, 11 12 91 92, ठीक है ना। ऐसे ले सकते हो, 1003, 1004, ये हमेशा आपको क्या मिलेंगे, बताओ, कोप्राइम मिलेंगे। सही बात है जी। अब लिखिए ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, अगर दो प्राइम नंबर ऐसे लगातार आ रहे हो, क्या आ रहे हो, लगातार उनके बीच में दो का डिफरेंस हो, जैसे मैं लिख दिया 3 5, ठीक है, 3 5 लिख दिया, 11 13 लिख दिया, 11 13 लिख दिया, ठीक है ना, 17 19, ये कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं दो प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंस 2 है तो इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम, तो बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो लिखिए ट्विन प्राइम number. If the difference, if the difference between two prime number is 2, then they are called, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। If the difference between two prime number is 2, then they are called twin prime number। आई बात सही है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3 5, ठीक है, 5 7, 11 13, 17 19, ये कैसे नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब लिखिए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रैशनल नंबर से किसे बोलते हैं, नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पी क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सेट ऑफ, ठीक है, इसका क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे, 2/3 हो या 1/3 हो या 7/5 हो, ये सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। लिखिए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, ठीक है, चल तो क्यूसी से डिनोट करते हैं, सेकंड नोट करते हैं, क्यूसी, किसी का ना कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। जो रियल नंबर हो बट रैशनल नंबर हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे है, रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिखिए, √2, √3, √5, ठीक है, और पाई और ई सेवन, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए रियल नंबर, ठीक है।
रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर दोनों रैशनल और इरेशनल को क्या ले ले, यूनियन ले लेंगे, तब कौन सा नंबर आएगा? रियल नंबर का सेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तौर पर किसको, कैपिटल आर से। और हम लिख सकते हैं जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है? रैशनल यूनियन इरेशनल। रैशनल और इरेशनल क्या होता है? यूनियन होता है। अगर दोनों सेटों को मिला देते हैं कौन सेट बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, नोट डाल के लिखिए। तो पहला नोट डालिए कि हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पता होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो कुछ समय बाद अगर कोई नंबर 10, उसको 9 ले लीजिए, 9/2 क्या देगा? 4.5। किसके इक्वल होता है? 4.5। तो दो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो बोलते टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3.3333 आता जाएगा, तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो 3 तरीके का आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फिर ये किस में आ जाता है? रिपीटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे अगर लिख दो 1 1 0 1 0 1 0 0, तो कैसे है? नॉन जीरो, ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है, तो आफ्टर सम डेसिमल एक्सप्रेशन इट विल बी, एंड नॉन टर्मिनेटिंग द डेसिमल आफ्टर डेसिमल एक्सप्रेशन इट डज नॉट। ओके, तो इससे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पॉइंट लिखिए पहले, ऑल टर्मिनेटिंग, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10/3 है, तो 3.333 है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसको हम 3.333 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3 लिख सकते हैं। तो कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर है। और जो इसे 9/2 लिखा जाएगा 4.5। ठीक है, जब 4.5 से तो 9/2 लिख सकते हैं उसको। पी वाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड लिखिए, रियल नंबर, रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, 9th क्लास का ये, तो बेसिक नंबर करें आप।
भूल गए होंगे तो हम आगे कभी आप कुछ पॉइंट याद ना हो तो मैं आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट क्या हो रिकॉल हो जाए। ठीक है। रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर। जो वो रियल नंबर है वो किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर लाइन आपने नाइन प्लस जुड़े होंगे, जीरो होता है, सिंपल होता है, टू होता है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। तो हम जो रैशनल इरेशनल दोनों को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। है बस ये। अब एक लास्ट नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहले आयोटा डिफाइन करता है तो कहता है अंडर रूट माइनस वन होता है। ठीक है। तो उसको ऐसा नंबर जिसमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कैसा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ए क्या होता है, रियल नंबर होता है, बी कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में और ए और बी के रियल हो, और आयोटा इक्वल टू कहता है अंडर रूट माइनस वन, तो कैसे नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तब इसकी डेफिनेशन लिखिए, these number these are the number which present in the form in the form a plus iota b, where a comma b belongs to real number and iota is equal to under root minus वन, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है। ठीक है, तो इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, फिर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, जो टू प्लस थ्री आयोटा अंडर रूट टू प्लस थ्री आयोटा रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा। ठीक है, ये सारे कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं देखो इसमें बी की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है, इसमें बी की वैल्यू क्या ले लूंगा, जीरो ले लूँ, तो क्या बचेगा ए क्या है, रियल नंबर। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो सारे रियल रियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें डाल के लिख लीजिए नोट, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो इससे बोलते हैं रियल नंबर। उसमें अगर एक की वैल्यू जीरो हो जाए, एक की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो आयोटा बी की फॉर्मूले से बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट, इसको रियल पार्ट, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। सही बात समझ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन। आप करिए ये वाले क्वेश्चन करिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट p square minus 1 is divisible by 24, where p is any prime number greater than 5, greater equal to 5 only, number greater equal to 5।
ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, ये तो पी प्राइम नंबर, तो पी प्राइम नंबर ग्रेटर टू फाइव था, बोला था कि अगर कोई प्राइम नंबर है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिक्स एन प्लस माइनस वन। बट टू और थ्री को हम नहीं लिख सकते, टू थ्री के अलावा जो भी प्राइम नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिक्स एन प्लस वन या माइनस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी फॉर्म प्राइम नंबर है तो सिक्स एन प्लस वन माइनस वन की फॉर्म में मान लिया, और एन किस में बिलोंग करता है, इधर इंटीजर में बिलोंग करता है। ठीक है। हमें क्या करना, पी स्क्वायर माइनस वन, तो पी स्क्वायर माइनस वन, पी माइनस वन पी प्लस वन लिख सकता हूँ इसको। ठीक है। और पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी की जगह हम लिख सकते हैं सिक्स एन प्लस माइनस वन, और ये माइनस वन यहाँ लगा दिया, सिक्स एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन यहाँ पे कर दिया। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें माइनस वन करता हूँ तो क्या सिक्स एन आ जाता है, और प्लस वन करता हूँ तो सिक्स एन माइनस टू आ जाता है, और सिक्स एन आ जाता है। ठीक है। और इसमें मैं देखो, अगर प्लस वन करता हूँ तो सिक्स एन प्लस टू आ जाता है, और क्या आ जाता है, माइनस वन लूंगा तो क्या जाएगा यहाँ पे, माइनस वन लूंगा तो क्या जाएगा, सिक्स एन आ जाएगा। तो एक तो सिक्स एन का फॉर्म हमेशा रहेगा, सिक्स एन प्लस माइनस टू रहेगा हमेशा। ठीक है ना। इसको ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सिक्स एन माइनस टू और सिक्स एन में लिखा जाएगा, और ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, सिक्स एन प्लस टू और सिक्स एन, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, सिक्स एन प्लस माइनस टू और सिक्स एन लिख दिया मैंने इसको। ठीक है ना। अब मुझे इसमें से सिक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें से टू कॉमन, अच्छा तो कहते हैं ट्वेल्व कॉमन आ गया, इसमें से सिक्स, उसमें टू कॉमन लिया, इसमें सिक्स कॉमन लिया, तो क्या दिया, थ्री एन, थ्री एन प्लस माइनस वन इंटू एन, नहीं टू थ्री सिक्स, हाँ ठीक है ना। आई बात समझ में, कोई डाउट। टू थ्री सिक्स, हाँ ठीक है। हम्म, तो हमें पता है जो थ्री एन प्लस वन है, ये कैसे नंबर देगा हमेशा, थ्री एन प्लस वन, इसमें एन वन रखा तो कैसे दिया, फोर दिया, और एन टू दिया तो कितना दिया, थ्री टू जा सिक्स वन सेवन। ठीक है। और तो अगर आप देखें इसको हमेशा, इन दोनों नंबर को, अगर मैं थ्री एन प्लस वन लेता हूँ, ठीक है ना, पर इंटू एन है, इंटू क्या है, एन है, एन की वैल्यू वन ली तो कितना होगा ये, फोर इंटू वन, एन की वैल्यू टू ली मैंने तो कितना हो गया, सेवन इंटू टू। ठीक है। एन की वैल्यू थ्री ली, थ्री लीजिए नाइन, टेन इंटू थ्री, तो हमेशा देखो इनमें से हमेशा ये मल्टीप्लाई करेगा तो फोर आएगा, फोर्टीन आएगा, और थर्टी आएगा, तो कैसे नंबर इवन नंबर आ रहा है। अगर मैं थ्री एन माइनस वन इंटू एन भी लेता हूँ तो भी कैसा नंबर आएगा हमेशा, इवन नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर, आप करके देख सकते हो। तो थ्री इंटू, थ्री टू इंटू वन आ जाएगा पहला, वन लूंगा तो, और टू लूंगा तो फाइव इंटू टू आ जाएगा। ठीक है। कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे, इवन नंबर है। और ट्वेल्व पहले से है, और एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, टू से डिविजिबल होगा, टू से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये टोटल किससे डिविजिबल हो जाएगा, ट्वेंटी फोर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं थ्री एन प्लस माइनस वन इंटू एन है, वो कैसा नंबर है, इज इवन नंबर, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और ट्वेल्व तो पहले से है, तो पी स्क्वायर माइनस वन किससे डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाई ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर बी वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू थर्टी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से कि कैसे करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, थर्टीन, आपको ए और बी की वैल्यू करनी, फाइंड करना है, वो क्या होती है, इंटीजर। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूँ, इक्वल टू थर्टीन, थर्टीन एक प्राइम नंबर है तो प्राइम क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू थर्टीन, ये क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट ही है, तो थर्टीन को तो मैं और किसी से स्प्लिट नहीं कर सकता, मतलब इसमें से क्या, तो ये वन हो गए, थर्टीन हो गए, ये थर्टीन हो गए, क्या ये
वन होगा। दो कैसे बनता है, तो हमने फर्स्ट केस ले रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू 30। इन दोनों को ऐड किया, टू ए इक्वल टू 14, ए इक्वल टू 7। अगर ए की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ, बी इक्वल टू 6। तो इधर 7 6 आ गया, एक बार समझिए। सेकंड क्या आ जाएगा बताओ, पेयर। अगर मैं ए माइनस बी को क्या ले लिया, 30 ले लिया, और ए प्लस बी को क्या ले लिया, 1 ले लिया। इन दोनों को ऐड किया तो टू ए इक्वल टू 14। ठीक है, टू ए इक्वल टू 14, तो ए इक्वल टू वापस यहाँ से क्या है, 7 आया। अब ए इक्वल टू 7 पुट किया, माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ओके, एक क्या आ गया, 7 -6। ठीक है, इसमें एक कैसा बनता है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, -30, -30, -1, क्योंकि -1 इंटू -13 करूंगा तो भी क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो इसमें सोल्व करना, तो इसमें एक पेयर बनेगा आई थिंक, आप क्रॉस चेक करें ना, -6, 6 बनेगा, और एक -7, -6 बनेगा, तो इसमें 4 पेयर आएंगे। कितने पेयर आएंगे टोटल, 4 पेयर। ओके, तो आप इसको चेक कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा, ए इक्वल टू +-7 आएगा, और बी इक्वल टू +-6। इससे कितने पेयर बनेंगे टोटल, 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है ना, माइनस लेके सोल्व करना, सोल्व करोगे, ए माइनस बी इक्वल टू -1, ए प्लस बी इक्वल टू -13। तो इसको सोल्व करना, ए माइनस बी इक्वल टू -13, ए प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। हम्म। इस वाले के चलो मैं दिखा देता हूँ, -7 -3 -1 इक्वल टू इस वाले माइनस आएगा, इस वाले प्लस आएगा। ठीक है, अब कर लेना इन दोनों को सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फाइंड इन m, n belongs to integer if m square minus n square is equal to 2002। ठीक है, तो हमें पता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2002। इसको m माइनस n लिख सकते हैं और m प्लस n लिख सकते हैं। अब आप देखो, 2 × 1001 लिख सकते हो, 100 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है ये, प्राइम है, और स्प्लिट हो नहीं सकता। अगर m-1 अगर 2 लेता हूँ, और m प्लस n इज इक्वल टू 1001 लेता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, 2m इज इक्वल टू 1003। तो m की क्या आ गया, 1003/2। ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, तो n की वैल्यू ये नहीं आएगी, n की वैल्यू नहीं है, तो इसमें माइनस भी करेंगे तो भी n की वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर हम इसका रिवर्स भी करेंगे तो भी हमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। अगर समझो क्यों नो सॉल्यूशन है, एम और एन की वैल्यू मिलेगी, पर वो कैसे नहीं होगी, इंटीजर नहीं होगी। पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एम और एन क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12। ओके, तो अगर मैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12 है, दोनों के सब को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आता है बताओ, ये आ जाएगा
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ बच गया, 1 बच गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा ना। ये क्या आएगा, माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक तो हो गया एक्स इक्वल टू वाई, और एक हो गया एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। आएगा सही। अगर मैं एक्स इक्वल टू वाई लेता हूँ, फर्स्ट केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस क्या, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या जाती है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करें, क्या करें, फैक्टर करें, तो इसका क्या आ जाएगा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, 4 और 3, 4 कॉमा -3, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है, -1 आना चाहिए ना। तो -1 के इसको माइनस कर देते हैं, इसको कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो हम इसको हम कर सकते हैं x+4 इंटू x-3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना एक है, तो हम तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो एक्स की वैल्यू तो आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -4 एक +3, इसकी वाई की वैल्यू क्या आ गई, इसकी क्रॉसपेंडिंग, -4 और 3 आ जाएगी, माइनस का माइनस और 3। तो एक क्या करेंगे, -4 एक कम होगा 3 3। सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू 1 - 5, तो एक्स की जगह 1 - y प्लस 1 - y, जैसे वाई के निकालना है एक्स इसको करने क्या देते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 - x, तो वाई की वैल्यू 1 - x का होल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x - 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करो, -x, इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा, -11। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी -p प्लस माइनस √p² -4। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है, -11 अपॉन 2 है। तो एक्स इज इक्वल टू 1, 44 और 45, 5 कम 45, तो 3√5/2। इसकी क्रॉसपोंडिंग बाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 1 में से माइनस कर दोगे ना, तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्लस 3√5/2। कैसे निकालेंगे, वैसे कैसे निकाल दिया आपने जल्दी। तो 1 - एक्स, एक्स के लिए पॉजिटिव ले रहे हो, तो 1 प्लस 3√5/2। तो 2 - 1 कितना हो गया, इस कैल्सियम लो, 2 - 1 - 3√5/2, तो कितना आ जाएगा, तो 1 - 3√5/2। ठीक है ना। सेम लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो प्लस लोगे तो माइनस आएगी, और माइनस लोगे तो प्लस में आ जाएगी। तो इसका किस फॉर्म पे बन जाएगा, 1 + 3√5/2 -1 - 3√5/2, एक पे बन जाएगा। सेकंड पे क्या बन जाएगा, 1 - 3√5/2, 1 + 3√5/2, एक पेयर बन जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन, कितने पेयर बनेंगे इसके, 1 2 3 4। एक सॉल्यूशन ये हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन ये। विदाउट क्या है, अब हम सम पे कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिखिए फैक्टराइजेशन, इसमें हेड लीजिए, फैक्टराइजेशन, इसमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, सम यूजफुल, सम यूजफुल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। तो पहली बताइए, क्या है, सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो हमें ऊपर बताया आपको। ठीक है। सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। थर्ड क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। फिफ्थ, ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। सिक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेवन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो डाउट है यहाँ पे, बताइए। और इस वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इस वाले। ठीक है ना, इसको रीअरेंज करेंगे अगर हम, वैसे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगी। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर तीन नंबर हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करना है, तो क्या करना पहले इंटीजर का स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर कैसे लिखोगे। टू टाइम्स ऑफ, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो। ए बी, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई सी के। एक का कंप्लीट हो गया सबको, अब बी से करो, पीछे नहीं जाना, आगे मल्टीप्लाई करना है टू को बी और सी। ठीक है। अ, चार आ जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। पहले ए को मल्टीप्लाई करो, ए को बी से किया, फिर ए को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सी से किया, फिर ए को हमने किससे किया, डी से किया, फिर बी को हमने किससे किया, सी से किया, फिर बी को हमने किससे किया, डी को किया, फिर हमने क्या किया, सी को किसे, डी से किया। तो हमारी ये आइडेंटिटी बन के तैयार है। तो प्रॉब्लम ऐसा हम कर सकते हैं। लास्ट तो नहीं है पर देखिए इसमें वो भी है। 10 नंबर की देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी किसके इक्वल होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। यह चलती इसमें इंपॉर्टेंट है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाता है, 3ab सी के इक्वल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है किसके इक्वल होता है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो प्रॉब्लम इसका एक्सपेंड करना ये आ जाएगा, ये आप घर बैठ के वेरीफाई कर सकते हो। और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है। अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एक्स का 4 आएगा 1 आएगा, और क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा 1 आएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा। 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, सेम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो हमारी दो करते क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम 13 कैसे किया, कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करना। कंप्लीट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा तो होगा मेरे ख्याल से 9th क्लास में। ठीक है। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे जो एक बार वापस रिवाइज करवा दो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है। ठीक है। 13 देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का
कंप्लीट का होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? एक स्क्वायर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिए। नहीं है तो ठीक है, आप इसको रिवाइज करना पूरे को। ठीक है, फिर हम आज हम थोड़े पढ़े, अब इसको रिवाइज करना, कल हम इसके ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।